हर साल हजारों स्टूडेंट्स यूटी UG-LLB 2026 के लिए अपीयर करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका सपना होता है 5 ईयर LLB परस्यू करने का, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक के कारण वो जो होता है उनका सपना वो अधूरा रह जाता है, और वो मिस्टेक होती है उनके डॉक्यूमेंट्स में। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम अंकिता रावत, और आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं वो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको इंश्योर करना है आपके पास हो, ताकि जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें आपके एप्लीकेशन में कोई भी मिस्टेक ना हो और कॉलेज में एडमिशन के टाइम पे वेरिफिकेशन में कोई भी दिक्कत ना आए और इस छोटी मिस्टेक के कारण आपका एडमिशन जो है रुक ना जाए। फाइन, तो बिना किसी डिले के बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो 3 जनवरी को आपका नोटिफिकेशन आया था और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट होने वाली है 30 जनवरी। इसके बाद आपका जो है पेमेंट सक्सेसफुल जो होगा वो लास्ट 31 जनवरी तक हो जाएगा। करेक्शन विंडो आपकी ओपन होगी 2 से 4 फरवरी 2026। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जानबूझ के कोई मिस्टेक कर दें। मेक श्योर जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसी समय आप सारी की सारी डिटेल्स सही से भर रहे हैं, क्योंकि करेक्शन विंडो जो है ऐसा नहीं है सभी पर्टिकुलर्स के लिए अवेलेबल रहती है, केवल कुछ ही पर्टिकुलर्स के लिए अवेलेबल रहती है। फाइन, अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी जो होगा आप लोगों का वो लेटर होगा। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, ये जो अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है, ये आपका कहीं ना कहीं होगा बेस्ड ऑन योर आधार कार्ड। तो आपके आधार कार्ड पे जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होने वाला है उसी के अराउंड आपको जो है आपका एग्जामिनेशन सेंटर मिलने वाला है, तो इसीलिए आधार कार्ड भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा भी काफी सारे बाकी रीजन है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 11 से 31 मई के बीच में कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। एंड इसके अलावा जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट है, मेक श्योर आप यहीं से जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं। अब सबसे पहला और बेसिक जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप लोगों को चाहिए होगा वो होगा क्लास 10th की मार्कशीट, क्योंकि आपके जो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे उन सभी के पर्टिकुलर्स मैच किए जाएंगे आपके क्लास 10th के मार्कशीट से। अब अगर आपका कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपके मदर का नाम जो है मैच नहीं करता है, आपका DO भी मैच नहीं करता है, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या कोई भी ऐसा सच डॉक्यूमेंट है, मेक श्योर आप टाइमली जो है अपडेट करवा लें। आप एज सून एज अपडेट करवाएंगे तो विद इन 3 to 4 डेज आपका अपडेट होकर सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, फाइन, तो 10th की मार्कशीट आपको रखनी होती है, ठीक है, ऑनलाइन अपलोड करोगे आप, ठीक है। एंड इसके अलावा क्लास 12th की मार्कशीट, जो बच्चे क्लास 12th में हैं अभी, यानी जो अपीयरिंग कैंडिडेट होंगे उनके लिए बेटा वहां पे ऑप्शन रहता है, वो चूज कर सकते हैं अपीयरिंग होने का, तो फिर उनके पास जो होता है ये ऑप्शन नहीं आएगा, फिर आपको जो है अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिन्होंने क्लास 12th ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, आप लोगों के लिए बेटा क्लास 12th की मार्कशीट आप लोगों को अपलोड करनी ही करनी है। ठीक है, आधार कार्ड या फिर कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ, जनरली आधार कार्ड ही यहाँ पे प्रेफर किया जाता है, ठीक है, क्योंकि आपके सारे पर्टिकुलर्स वगैरह और बाकी आपका जो एग्जाम सेंटर होगा वो इसी के अराउंड, जो आपका परमानेंट एड्रेस जो आप वहाँ पे फिल करेंगे, यानी जो एड्रेस आपका आधार कार्ड में मेंशन होने वाला है उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर जो होता है वो अलॉट किया जाएगा। एंड अगेन मैं पहले फिर से बता रही हूँ, मेक श्योर आपका जो आइडेंटिटी कार्ड होने वाला है, आधार कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ में आपका वैसे जो है ये वो प्रूफ होने वाला है, एक तो जो कि आप अपलोड करोगे एप्लीकेशन के टाइम पे, ठीक है, आपका यूज होगा जब आप एग्जाम सेंटर पहुंचोगे और आगे जाके भी जब एडमिशन होगा तो वहां पे भी कहीं ना कहीं ये डॉक्यूमेंट यूज किया जाता है। इसमें अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आते हैं, ठीक है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, क्लास 12th का जो होता है एडमिट कार्ड, कई बार वो भी पूछ लिया जाता है। फाइन, बट आपका जो एक बेसिक आधार कार्ड जो होता है आप उसको मान के चलिए और मेक श्योर आपके जो पर्टिकुलर्स है 10th की मार्कशीट से मैच करते हो। आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका DO भी जो है वो सेम होना चाहिए जैसा कि 10th की मार्कशीट में मेंशन है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे फोटोग्राफ होगी, रीसेंट फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए। बैकग्राउंड जो होना चाहिए आपका वाइट होगा, यहाँ पे साइज 10 KB to 200 KB JPG और JPEG फॉर्मेट में होगी। ये जो होगा ये पहले आपकी लाइव फोटो जो होती है वो कैप्चर की जाएगी वहीं उसी समय, एंड उसके बाद आपको ये फोटो अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पासपोर्ट साइज फोटो होगी, तो मेक श्योर इसमें भी क्लैरिटी हो, ब्लर नहीं होनी चाहिए आपकी फोटो, ठीक है, क्योंकि फिर ब्लर होगी तो आगे जाके फिर अगेन आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत आ जाएगी। सिग्नेचर भी मेक श्योर क्लियर हो, किसी और का साइन अपलोड नहीं करना है आपने, ऐसा नहीं करना है कि फोटोग्राफ में आपने सिग्नेचर अपलोड कर दिया या सिग्नेचर वाले सेगमेंट में आप लोगों ने फोटोग्राफ अपलोड कर दिया, तो वो गलती नहीं करनी है। फाइन, इसके अलावा जो है आपका जो है, अब ये कंडीशन केवल उनके लिए है जो पीपल्स विद डिसेबिलिटी वाले हैं, ठीक
ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी आप बोल सकते हो, कैंडिडेट जो हमारे होते हैं, तो उनके पास लेटेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए डिसेबिलिटी का। UDID सर्टिफिकेट फॉर्मेट होगा, PDF फॉर्मेट में आप इसे अपलोड करेंगे। 50 KB to 300 KB इसका जो है आपका वो होना चाहिए, ठीक है, साइज होना चाहिए। मस्ट बी नोटिफाइड बाय मेडिकल अथॉरिटी, तो ऑथराइज्ड हो, प्रॉपर अथॉरिटी से ही जो होता है ये सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। ऐसा ही नहीं है कि रैंडम या फेक आप लोग सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, बिकॉज बेटा आगे जाके वेरिफिकेशन होता ही होता है, और अगर उस वेरिफिकेशन में जो है दिक्कत आ गई तो आपका जो भी ये प्रोसेस या जो भी ये मेहनत रहेगा वो पूरा का पूरा पानी में चला जाएगा। तो वो चीज आपको जो है अवॉइड करना है यहाँ पे। फाइन, तो ये वाले वो डॉक्यूमेंट्स होंगे जो एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे ही आपको पूछ लिए जाएंगे। अब ये जो 6th होता है कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपके पास बेटा, ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट एज सच पूछा नहीं जाता है, ठीक है, लेकिन फॉर्म फिल करते समय आपसे जो है इशू डेट, इशूइंग अथॉरिटी और सर्टिफिकेट नंबर जो है पूछा जाएगा। फाइन, और यहाँ पे भी याद रखिए ये हमारा लेटेस्ट होना चाहिए, जो इसका ये जो लेटेस्ट करंट फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, तो आप लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग ही आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो है, ठीक है, सेंट्रल जो होना चाहिए, ये सर्टिफिकेट जो होगा कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सेंट्रल होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी ऐसे स्टेट आपके पास अगर स्टेट है, ठीक है, स्टेट की कैटेगरी है तो वो आपके पास वेल एंड गुड है, बट अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपके पास सेंट्रल का जो सेंटर का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है वो आपको इशू करवाना पड़ेगा, ठीक है। और उसी के बाद आपका जो भी आपका कैटेगरी होने वाला है सेंट्रल लेवल पे, चाहे EWS, SC, ST, OBC, NCL, ठीक है, तो आपको जो है अपडेटेड और वैलिड अथॉरिटी के द्वारा, क्योंकि अगेन इशू डेट, इशूइंग अथॉरिटी एंड सर्टिफिकेट नंबर, लेटेस्ट करंट फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है। फाइन, तो यही आपको ध्यान में रखना है। फाइन, ये सारे के वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, इनमें बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी है। अब इसके अलावा जो है कई कुछ जो है एडवाइजरीज जो NTA ने जारी करी है आप लोगों के लिए, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है, फाइन, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ वाज टू सपोर्ट लैक, ठीक है, तो NTA विल बी ऑब्टेनिंग नेम, DOB, जेंडर, फोटोग्राफ एंड एड्रेस फ्रॉम UIDAI थ्रू आधार ऑथेंटिकेशन, ठीक है। आधार ऑथेंटिकेशन होगा तो मेक श्योर जो आपका आधार कार्ड से नंबर लिंक्ड है, ठीक है, जो आपका आधार कार्ड से नंबर लिंक्ड है वो एक्टिव है। फाइन, एंड इनफैक्ट जो आप फोन नंबर, ठीक है, एप्लीकेशन को फिल करते समय या ईमेल आईडी, जो भी कम्युनिकेशन आपका यहाँ पे होने वाला है, कम्युनिकेशन के लिए आप जो भी सोर्सेस यूज करेंगे, ठीक है, चाहे वो फोन नंबर हो, वो ईमेल आईडी हो, वो एक्टिव हो, ठीक है, और आपका जो मोबाइल नंबर आप यूज करेंगे वो आधार कार्ड से लिंक्ड हो, क्योंकि OTP वगैरह जो आता है, ठीक है, आधार कार्ड से वो उसी नंबर पे आता है। तो वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर अभी भी ऐसा आपको लगता है कि आपका वो नंबर एक्टिव नहीं है जो आधार कार्ड से लिंक है, तो आप जो है किसी भी आधार केंद्र में जाके बाकी भी डिटेल्स एक बार चेक कर लेना कि किसी और में किसी तरीके से कोई अपडेशन तो नहीं है, और आधार केंद्र में जाके आप अपना सारी डिटेल्स अलॉन्ग विद योर फोन नंबर वगैरह जो है अपडेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो है फादर, मदर, गार्जियंस नेम, ये सारे के सारे रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करेंगे वही वो जो आपका फिल किया जाएगा आपके द्वारा जो डेटा वही एक्सेप्ट किया जाएगा। मेक श्योर आप फिल करते समय भी ध्यान रख रहे हैं एज पर योर क्लास 10th सर्टिफिकेट आप सारा डेटा यहाँ पे फिल कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी मिसमैच होता है आधार कार्ड में और क्लास 10th एजुकेट की जो मार्कशीट रहती है तो आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, आप फटाफट से इसको इशू जो है एप्लीकेशन के अभी जो है रिजॉल्व करवा सकते हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता चुका है। इसके अलावा आधार कार्ड में मेक श्योर आपके जो है करेक्ट नाम हो और लेटेस्ट फोटोग्राफ अपडेटेड हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि 10 साल पुरानी या 15 साल पुरानी आपका कोई फोटोग्राफ है वो आपने उसमें यूज किया हुआ है। पहचान में आने चाहिए कि वो जो आधार कार्ड है वो आपका ही है, ठीक है। फाइन, उसके बाद UDID कार्ड जो है ये PWD कैंडिडेट्स हमारे जो होते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए है, ठीक है। तो मेक श्योर आपका भी जो है सारे के सारे जितने भी बेसिकली एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स आपके लग रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे अप टू डेट होने चाहिए और ऑथराइज्ड होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए, लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका पुराना है, ठीक है, तो आप जो है फटाफट से कहीं भी जो है ऑथराइज्ड पर्सन के पास जाके, अथॉरिटी के पास जाके अपडेट करवा सकते हैं। 3 to 4 डेज में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आपके एप्लीकेशन डेट वैसे भी अभी जो है 30th जनवरी तक है, तो आपके पास इनफ टाइम है।
जल्दी जल्दी अपना जितना भी आपका जो भी मिस्टेक वगैरह है आपके डॉक्यूमेंटेशन में, उनको जो है क्लैरिफाई कीजिए, उनको क्लियर कीजिए और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है आपने फिर। ठीक है, कोई भी डाउट आप लोगों को होता है तो आपके पास मेरी मेल आईडी है स्टूडेंट्स, आप कभी भी मुझे इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी प्रिपरेशन को और आसान बनाने के लिए मेक श्योर आप सभी ने करियर्स अड्डा का ऐप जो है वो इंस्टॉल कर लिया है गूगल प्ले स्टोर से, ताकि आपको सारा स्टडी मटेरियल एक प्रॉपर जगह पे मिले। नाउ टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर यू ऑल, YT पे बेटा हमारी जो क्लासेस होती हैं, ठीक है, उन सभी की PDFs आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलती हैं। इसके अलावा हमारे जो गाइडेंस सेशंस होते हैं वो कई बार यहाँ पे होते हैं, तो आप सारे के सारे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें। इसके अलावा अगेन, ठीक है, क्योंकि अब आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है एंड आपका जो होता है एक अच्छा प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट्स, टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर यू ऑल, आप सभी क्या कर सकते हैं, करियर्स अड्डा का ऐप इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, सेम इंटरफेस आपको जो होता है ऐप पे भी मिल जाएगा। तो मैं आपको वेबसाइट पे ले जा रही हूँ करियर्स अड्डा की, हम यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आपको ऑल कोर्सेज में जाएंगे, इधर लॉ एंट्रेंसेस में जाएंगे, ठीक है, क्लार्क में जाएंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 5 ईयर का महापैक है। नाउ फॉर एग्जांपल अगर आप क्लार्क, MS सेट या किसी भी 5 ईयर के एग्जाम के लिए यहाँ पे प्रिपेयर करना चाहते हो तो फॉर यू ऑल वी हैव दिस बैच। आप यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं, वैलिडिटी चूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट और ई बुक्स एंड अलॉन्ग विद दैट आपको रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस मेरी मेंटोरशिप वहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी। बहुत सिंपल सा स्टेप है, आपको यहाँ पे मोर कोर्सेज पे जाना है, ठीक है, मोर ऑफर्स पे, इसको रिमूव करना है एंड यहाँ पे आपको जो है कूपन कोड यूज करना है AK लाइव। आप जैसे ही AK लाइव यूज करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। फाइन, डिस्काउंट के साथ साथ आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी, मैं आपको हर एरिया में पर्सनली गाइड करने वाली हूँ। फाइन, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको जो है क्लैरिटी मिल गई होगी एंड आप लोग अब अवॉइड करेंगे किसी भी तरीके से कोई भी मिस्टेक कमिट करना अपने डॉक्यूमेंटेशन में। सारे डॉक्यूमेंट्स पहले ही अच्छे से क्लिक करके क्लियर तरीके से देख लीजिएगा कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो है ब्लर नहीं है, क्लियर है, सही से अपलोड करना। ठीक है, इन्फॉर्मेशन सभी में जो है एकदम सही तरीके से जो है लिखी हुई है, कोई भी ऐसा नहीं है कि मिसमैच हो रहा है आपके 10th के सर्टिफिकेट में और आपके आधार कार्ड में। एंड यस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।